व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? तो इसी क्वेश्चन में ही आपके फीचर्स और फंक्शंस भी इंक्लूड हो जाएंगे इसी वीडियो में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो मैनेजमेंट था वो तो यूनिवर्सल था, लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। Decisions taken by financial management have a direct bearing on a financial statement, trading profit and loss account and बैलेंस शीट। हमने देखा ना 11th अकाउंटेंसी में भी कि अकाउंटिंग सर्कल हमारा कहाँ कंप्लीट होता था? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। दे आर द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फॉर द determination of various item of financial statement. The financial statements या financial management has the following roles. Determination of fixed assets. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यही एस्टिमेट लगाना है कि हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स कितनी होनी चाहिए और सेपरेट मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स एसेट्स में होनी चाहिए। उसके बाद डेटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। जैसे आपने उसमें भी देखा था स्टाफिंग के चैप्टर में, पहले हमने रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ किया था, उसके बाद सिलेक्शन किया था। तो यहाँ पे भी पहले हम रिक्वायरमेंट या डेटर्मिनेशन कर रहे हैं कि हमें लगभग कितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाने के लिए चाहिए, कितना पैसा करंट एसेट्स में। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है और 1 मार्क्स का आना है, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे हम इसे। सिर्फ हम किस तरह से करेंगे, सारे पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या प्रोपोर्शन रखना है, मतलब हमने लॉन्ग टर्म से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना है या शॉर्ट टर्म से। हमें दोनों ही सोर्सेज को अपनाना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब आपने देखा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट्सेट्रा। जो इनका प्रोपोर्शन है कि हमें इक्विटी से कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए, डिबेंचर से कितना, जो उसका प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर ही करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरियस आइटम इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस गेट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो मेनली आइटम्स होती हैं उस पर किसका इफेक्ट पड़ता है? फाइनेंशियल डिसीजन का। कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑन डेप्ट। अगर हमने पैसा उधार ले रखा है उस पर ब्याज दे रहे हैं, या डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी। तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमें अगर हमारी लिक्विडिटी पोजीशन वीक होती जा रही है तो हम डिस्काउंट देके कैश को जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग टाइमली पेमेंट्स। हमने देखा था ना, कैश डिस्काउंट स्पेशली हम किस लिए यूज़ करते थे? ताकि हमें पेमेंट्स टाइम पे मिल सके। तो इन ब्रीफ क्या कह रहा है ये? इट कैन बी सेड दैट डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट deeply affect business. It affect both the present and future financial statements.